हम इसमें गोरखपुर के शास्त्री चौक पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं और सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया है तो सियासी चर्चाओं का दौर जारी है और लोग हमारे पास हैं। देखा जाए तो जिस तरह से काशी और अयोध्या में जिस तरह से हुआ है, इसकी वजह क्या मानते हैं? काशी अयोध्या में तो अच्छा हुआ है जो हुआ है, ये भाजपा सरकार अच्छा किया है। नहीं, इन दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो मुद्दा कौन सा हावी था? मुद्दा स्थापित अभी समय जो मुकदमा चल रहा है ना, यहाँ अयोध्या नहीं है, वहाँ तो चल रहा। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। 2024 चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में हार हो जाती है और जिस तरह से काशी में भी जो वोट था, वोट काफ़ी कम मिलते हैं, तो इन दोनों जगहों पे क्या मुद्दा हावी रहा? किन मुद्दों के तहत जनता ने वोट किया? ऐसा है, जब राम राज्य था, राम राज्य में तो सब खुशी नहीं हुआ। राम राज्य में राम को अलहन लगा और हम तो जानते हैं अयोध्या में जाना नहीं चाहिए। मंदिर की बात क्या कर रहे हैं, अयोध्या में जाना नहीं चाहिए। जब हमने देखा रामायण में कोई कह रहा अरे सीता का परीक्षण होना चाहिए, कुछ कहे अरे नहीं होना चाहिए। सीता जी का एक बार अग्नि परीक्षा हुआ, जब लंका से आई तो उस समय लक्ष्मण जी कहते थे भैया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा देखो अपने राज्य को दिखाना है, हम जानते हैं सीता स्वच्छ है। तो वहाँ परीक्षा हुआ, लक्ष्मण जी ने पूछा भैया आप राम है, तीनों लोग का मालिक है, क्या नहीं जानते थे कि ऐसा विपद पड़ेगा? भगवान ने कहा देखो जानते थे, विधि का विधान मिट नहीं सकता है। विधि का विधान था, हम नहीं मिटा पाए। कहले और कौन जानता था? कहले वाल्मीकि जी जानते थे। फिर कहले और कौन जानता था? कहले सुमंत जी जानते थे। अभी सुमंत को सब लोग बता नहीं पाएंगे, बड़े बड़े पंडित हैं कि कौशल नरेश का कौशल्या थी, कैकेयी नरेश का कैकेयी थी, सुमित्रा कौने नरेश के थी? वो केवट थे, केवट सुमंत जी थे, केवट की लड़की थी। एक तरह से राम का उनाना थे। मुद्दा क्या हावी रहा? जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है और काशी में जो विकास हुआ, लेकिन वोट जो है काफ़ी कम मिलते हैं, तो इन दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हावी रहे? हम लोग जो है अपनी बात पब्लिक को समझा नहीं पाए, वोटरों को समझा नहीं पाए। और विपक्ष ने जो हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, विपक्ष ने उसको मोटिवेट करके दूसरी तरफ कर दिया कि संविधान बदलने के लिए। तो विपक्ष को एक पॉइंट मिल गया, अब संविधान बदलना है, संविधान बदलेंगे ये लोग। इस पे ये लोग अपना विपक्ष वालों ने गेम कर लिया और ये दोनों मुद्दे एक तरह से हम यही मानेंगे कि एक मुद्दा मान करके वोटरों को गुमराह कर दिए। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से अयोध्या का रंग जो है फीका पड़ गया और काशी में भी जो है जिस तरह से जीत चाहते थे वो नहीं हुआ, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे मूलभूत चीज़ें थी उसको हम जनता के बीच पहुंचा नहीं पाए, अपनी बातों को हम जनता को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, और कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं की निरंकुशता और तमाम समाज की नकारात्मकता और विपक्ष की सक्रियता, यह 3 विषय रहा जिसके कारण आज ये परिणाम हम लोग को देखना पड़ रहा है। जिस तरह से रामनगरी में टूटी उम्मीद और काशी में भी जो जीत का रंग था वो भी फीका पड़ गया, इसकी मुख्य वजह क्या मानते? देखिए, भाजपा एक बौद्धिक वर्ग की पार्टी है और बौद्धिक वर्ग ज़्यादातर अपने आप को समीक्षाओं में व्यस्त रखता है। एक तो जो भाजपा का कोर वोटर था उसकी उपेक्षा हुई, जो उसके कार्यकर्ता थे उनका समुचित ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी चीज़ सिद्धांत और व्यवहारिकता दोनों पक्षों पे आधारित होकर ही क्रियान्वित होती है। ये चीज़ें इनसे छूटी, ये बाहर से आयातित लोगों को ले आए, उनको प्रवक्ता बनाए, उनको कैंडिडेट बनाए, सारी चीज़ों इन्होंने विकास किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जो इनका मूलभूत आदमी था उसकी इन्होंने कहीं ना कहीं उपेक्षा कर दी। लोगों को ये भी लगा कि ये अपने जीत के अहंकार में है। भाजपा की इस दशा से सर्व समाज दुखी है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबका ये चीज़ मानना है कि नहीं, इनको अंकुश जरूरी था।
तो मुझे लगता है कि भाजपा इन चीज़ों पे मंथन करेगी कि उससे त्रुटि कहाँ हुई है और इसको सुधारेगी और 2027 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। जैसे दो लड़कों की भी साथ, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कमल पर भारी पड़े, साइकिल और हाथ जो है आगे निकल गए। क्या इसकी वजह क्या मानते हैं? जब मानते हैं ठीक ढंग से प्रचार प्रसार इनका नहीं हो पाया। कुछ और हैं लोग, उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से अयोध्या में रामनगरी में जो है उम्मीद टूट गई और वहीं काशी में जो जीत भी हुई वो कहीं ना कहीं कम मारी, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या लगता है वजह क्या है? हमें तो इनकी लोकप्रियता कम गिरी है 10 वर्षों में। भाजपा की कार्यशैली में भी इनको बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोगों को ये एक दुष्प्रचार भी हुआ भाजपा के सरकार के खिलाफ, संविधान चेंज करने की, मुस्लिमों के आरक्षण को ख़त्म करने की, तो इस प्रजातंत्र में हमको लगता है कि अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। ये अफवाह का काम कर गया उत्तर प्रदेश में मुख्यतः। तो इसकी वजह क्या मैं मानते हैं? यही अफवाह मानते हैं कि इसके अलावा कुछ कहीं कमी रह गई बीजेपी? कमी तो रह गई, कमी भी रही है। ये हमको तो जो लोकल जो हम देख रहे हैं, देवरिया, बांसगांव, पड़लौना, इन जगहों पर जो जीत हुई है वो भी बहुत कम मार्जिन से हुआ है। और इसका कारण है कि यहाँ के एमपी जो भी भाजपा के जीते हैं उनकी कहीं कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई समाज में। आम लोगों के, इवन गोरखपुर में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के एमपी मान्यवर कभी भी किसी मोहल्ले में वोट मांगने तक नहीं गए हैं। तो वोट तो मांगना पड़ेगा जनता से, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा मैं प्रत्याशी हूँ और मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ अपने वोट मांगने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जैसे जिस तरह से देखा जाए दो लड़कों की जो भी साथ थी, कहीं ना कहीं वो कमल पर भारी पड़ी और साइकिल और हाथ वो आगे निकल गया। क्या मानते हैं इसकी वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत है और विशेषकर उत्तर प्रदेश तो बहुत विविध रहा है, वो जनादेश बदलता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 400 पार का जो नारा था उसको लेके एक भ्रांति फैली कि ये आएंगे तो कानून बदल देंगे, बाकी चीज़ों को हटा देंगे, ये सब विषय थे। और मुझे जो लगता है कि जो शीर्ष नेता था, वो शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रदेश के संगठन के पूरी तरह से संपर्क में नहीं रहा और वो अपने वोटरों तक पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। ये लोग, इन लोगों को ये था कि हम जिसको भी भेज देंगे, जिसको भी लड़ा देंगे, जिसको भी उतार देंगे, वो तो जीता ही जीता है। अति आत्मविश्वास और अहंकार भी दो कारण रहे। इनको मंथन करना बहुत आवश्यक है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह से रंग फीका पड़ गया और काशी में भी जो है जो जीत होनी चाहिए वो जीत नहीं हुई, इसकी वजह क्या मानते हैं? कुछ जो मध्यम वर्ग के हैं, जो नीचे तबके के हैं, उनका रुष्ट होना, क्योंकि वहाँ पे विकास तो हुआ लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा गया। जिनकी दुकानें छोटी थी टूट गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा कमी रही, इसके वजह से ये शायद हो सकता है अयोध्यावासी नाराज़ रहे। कुछ और लोग हैं, जिस तरह से काशी और अयोध्या में हुआ, तो इन दोनों जगहों पे कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि हावी रहा? ऐसा काशी मथुरा तक जहाँ तक बातें हैं, काशी और अयोध्या की। हाँ, काशी और अयोध्या की जैसे बातें हैं, तो यहाँ के लोग जो है ये हिंदुओं में धार्मिक आस्था जो है, जब मजबूर होते हैं तो वो धार्मिक भगवान याद आते हैं। वैसे धार्मिक आस्था इनके मन में बसी हुई नहीं है, जैसा कि अन्य धर्मों में है, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ तो जैसे लोगों को फ्री में अनाज दिया गया, सारी चीज़ें मोदी जी ने सारा कुछ किया, वो फ्री में अनाज दिया और कोरोना काल में और तमाम सुविधाएं जो घर के लिए, आवास के लिए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए नकद मिल जा रहे हैं, लेकिन इनसे उनको मतलब नहीं है। इनको ये मतलब नहीं है, इनको ये है कि भाई कोई उससे बहुत छोटा लालच दे दिया, उसके पीछे भाग गए। इनको जैसे प्रबुद्ध वर्ग जो सोचता है कि देश का नाम आगे जा रहा है, देश उन्नति कर रहा है, भारत का साथ देने वाला कोई नहीं था, अब काफ़ी लोग साथ दे रहे हैं, तो मेंटलिटी बहुत लो स्तर की है। इस नाते
ये काशी और अयोध्या का मामला गौड़ पड़ गया और इसी नाते ऐसा नहीं। कुछ और लोग हैं जिस तरह से दो लड़कों की विसात कमल पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गई साइकिल और हाथ, क्या कहते हैं? देखिए, विश्व के लोकतांत्रिक देशों में जो हिंदुस्तान का जो स्थान है, विकसित देशों के बात कर रहा हूँ, यह सहनीय नहीं है। लोग कहते तो हैं मैं सरकार बना के देश चला रहा हूँ, लेकिन ये इस बात का ज्ञान नहीं है कि देश वो नहीं चला रहे हैं, देश उनको चला रहा है। जो मेरा अध्ययन है, मैं 75 का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और जिस तरह से मछली की मानसिकता है वो हर गली में, हर ऑफिस में, हर जगह दिखाई देता है। अब रह गया सवाल हार जीत, तो भाजपा के लिए हार भी एक शुभ संकेत है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो जो सत्तारूढ़ पार्टी आएगी उनको जो है दबाव दे के चलाओ अच्छी तरह से देश को। इसका विशेष महत्व है एपोजिशन का। और मैं एक और 40 साल पहले BBC लंदन से संदेश सुना था, इंडिया यूनाइट्स मेजॉरिटी विथ करप्शन। 40 साल पहले, अभी क्या हो गया है? ये चिंता का विषय है। हमारे आपके लिए कम है, हमारे आपके अगली पीढ़ी के लिए और ज़्यादा है, क्योंकि देश में कोई विशेष विषय भी पाठ्यक्रम में नहीं है। जब कलेक्टर कमिश्नर नौकरी पा जाता है तो स्वतंत्र कार्यपालिका का स्थान कुर्सी पर बैठ के पूंजीपतियों और सत्तारूढ़ पार्टी का कठपुतली बना रहता है। हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग देखे हैं, जहाँ मौका आया बोल दिए हैं, बाकी सब लोग तो बोल पाते नहीं। तो ये चिंता का विषय है। देश की प्रतिभा इतना कमज़ोर नहीं है, जो समाज आज का भुक्तभोगी है। हम नहीं कहते हैं हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं, मंजिल एक ही है, रास्ता अलग अलग है। फिर इतना बड़ा पार्टीशन क्यों? आप मिलजुल के सरकार चलाइए। अपोजिशन का भी महत्व है, वो भी रिमाइंड करता है। डॉक्टर लोहिया पूछते थे अपोजिशन से नहीं, गरीब मजदूर से भी पूछते थे कि आखिर ये तुम बताओ अपना सलाह क्या होता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान होता है, विज्ञान का विज्ञान हो ही नहीं सकता है। भाजपा के हार से सब दुखी हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली से भी नाराजगी है लोगों में। क्या चाचा आप कुछ कह रहे थे? ITO बेच दिया, विद्युत बेच दिया, विद्युत वाले जितना चाहें बिल ले लें, सिंचाई विभाग बेच दिया। तो कुछ काम अच्छा हुआ तो बुरा भी बहुत हुआ है। हार का कारण है बुरा। और लोग यही कहते थे गठबंधन वाले कि लोकतंत्र बचाना है, इन राजतंत्र लाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसा हुआ है। ये जो कांग्रेस तो नहीं बेचा था, रेलवे नहीं बेचा था, आज तक ITO नहीं बेचा था, विद्युत नहीं बेचा था, सिंचाई विभाग नहीं बेचा था, कुछ नहीं बेचा था। ये भाजपा वालों ने सब बेच के सफा कर दिए, खेती बेच दिए। बच्चे जाते थे परीक्षा देने दिल्ली बम्बई कहीं भी, उनका छूट मिलता था, फ्री जाते थे। ये सब गंवा दिया तो जनता के ऊपर झेलना है ना। तो जो 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ पाता है, वो अनपढ़ है, गंवार है, शराब पीने वाला पी सूझ जाता है। वो क्या कहता है, हम मोदी के देव, मोदी के। और छोटे छोटे बच्चे कहते थे। तो ये सब बहुत खराबी हुआ है भाजपा में, ऐसा नहीं बदला है। अभी देखिए सियासी गलियारे में क्या हलचल है, हम लोगों से बातचीत किया और यहाँ जाने के आखिर क्या मुद्दे रहे, 2024 चुनाव में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों के तहत लोगों ने वोट किया, आखिर किस वजह से अयोध्या में जो हार हुई किस वजह से हुई।